ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट था वो समझ लिया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पूछता हूं, जैसे कि ये डायनो चाचा है। डायनो चाचा को मैंने बताया था कल की दो वर्ड होती है, एक होता है मोशन और ठीक है मोशन। मोशन किसे कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाएगा या एक ही जगह पर हिलते रहेगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूं मोशन किसे कहेंगे? जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे ये डायनो चाचा जो है वो अभी क्या कर रहा है, एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहा है ना, एक ही जगह पर ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये चलते 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 बी पर पहुंच जाए, तो हम क्या कहेंगे? ये किस में है? मोशन में है, मोशन में है। इसका मतलब कि ये मोशन में कैसे हुआ? इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो गया होगा, मतलब किसी स्पीड से दौड़ रहा होगा। अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो रुक नहीं रहा है, रुक जा भाई। अगर इसकी स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम देख लेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में इसे कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्पीड निकाल लेंगे, है ना। ओके, स्पीड निकाल लेंगे। अब अगर अगर हम ये देखें कि इसकी स्पीड कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना। यानी अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे कि हम देखेंगे ए पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी थी और बी पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो गई। बी से ए को माइनस करके टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। बात समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या कल सीखा था, उसके बाद आज आगे चलते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में। दूसरा हमने सीखा था वेलोसिटी, और तीसरा हमने सीखा था एक्सेलरेशन, और इसी में था रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल सकती हो? v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन टाइम। वही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब अपॉन टाइम, है ना, अपॉन टाइम। और वही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखो जब भी एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव में होगी, और जब टर्म आएगा रिटार्डेशन तो इसमें हम जो वेलोसिटी आएगा वो नेगेटिव में होगी, है ना। रिटार्डेशन मतलब क्या? रोकना। तो जब हम रोकेंगे कब? जब हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये जो एक्सेलरेशन होती है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है, रिटार्डेशन भी एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। उसी कांस्टेंट वैल्यू से वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता ही रहता है ना। तो हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तो क्या एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? ओके, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कार है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ अ कार हैविंग स्पीड स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड, एंड इट स्टॉप्ड इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो रुक जाता है, तो इसमें बताओ क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा या रिटार्डेशन निकलेगा?
देन फाइंड, अगर मैं तुम्हां से पूछूं एक्सेलरेशन निकलेगा या रिटार्डेशन निकलेगा? रिटार्डेशन निकलेगा। बताओ, सिंपल कंसेप्ट एकदम ध्यान से सोच समझ के बताना। एक्सेलरेशन जब आता है तो कार की स्पीड बढ़ती है या घटती है? स्पीड बढ़ती है। और जब रिटार्डेशन आता है तब स्पीड घटती है। घटते 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 कार रुक जाएगी। और यहां पर क्या कहा है? स्टॉप। यानी इन दोनों में से क्या निकलेगा? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब इसको भी, रिटार्डेशन को भी ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि रिटार्डेशन है तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ए भी है, एक्सेलरेशन ही, बस इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा जिस वैल्यू के साथ वो कार रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी हर सेकेंड, है कि नहीं? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? यहां से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब बताओ यहां पर क्या होगा? ये रिटार्डेशन की वैल्यू कितना आएगी? 80/20 करेंगे। पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी अगर इसको हम और एक्सपांड करें तो एक होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी, है ना? v2 अपॉन v1 माइनस टी। अब कहा है कि हमें फाइनल स्पीड तो इसकी पता नहीं है। v2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 20 सेकंड बाद वो रुक जाएगा, है ना? v2 फाइनल स्पीड इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो दिया है वो क्या है? v1 है। तो मैं यहां क्या रखूंगा? 0 माइनस v1 कितना है? 80 अपॉन टी कितना दिया है? 20 सेकेंड। यानी मैं यहां कहूंगा तो -80 अपॉन 20 और 20 चौका 80। यानी हमारा जो ये एक्सेलरेशन आ रहा है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस में आया है तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना आया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर सेकेंड जो कार थी उसकी वेलोसिटी में कितने की कमी आ रही है? 4-4 मीटर की, 4-4 मीटर की, 4-4 मीटर की। तभी तो जब एक एक सेकेंड पर इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड, तो देखो एक सेकेंड बाद अब ये 4 मीटर और घटा दो इसको। 4 मीटर की कमी कर दोगे तो कितने से आ जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो इसको, सॉरी 4 से नहीं, 4 मीटर की कमी करो। 4 मीटर की कमी करोगे तो 76 आ जाएगा। 76। फिर ऐसे ही दूसरे सेकंड 4 मीटर कमी करोगे तो 72 आ जाएगा। ऐसे करते करते 20 सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसकी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यानी हर सेकंड कितने मीटर पर सेकंड से वो वेलोसिटी घट रही है? 4 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट एकदम ध्यान से रखना क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं और लोगों को कंसेप्ट ही पता नहीं था। कभी कभी कह देगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे भैया तो ये हमेशा 4-4 ही लग रहा है, तो 4 एक कांस्टेंट वैल्यू तो है। ऐसा तो थोड़ी है कि पहले सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा और दूसरे सेकंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग गया। ऐसा तो है नहीं, है ना? तो ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही लगता है। ठीक है, चाहे वो स्पीड को बढ़ाए तो भी कांस्टेंट ही लगेगा और चाहे स्पीड को घटाए तो भी कांस्टेंट ही लगेगा। समझ में आ रहा है? दो चीजें याद रखना, क्या कि जब भी एक्सेलरेशन आता है तो स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड घटेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा एकदम। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं गैलीलियोस ने मोशन से रिलेटेड क्या नियम दिए थे। ठीक है, इसने गैलीलियो ने गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। देखो
गैलीलियो ने का पहला जो नियम था वो था कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, पहले मैं तीनों नियम, उसके 3 नियम थे वो लिखा देता हूं, उसको समझाता हूं, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा नियम था उसका कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और उसका तीसरा नियम था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो यहां पर तो मुझे टर्मिनोलॉजी बताओ, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर जो s है, s है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तीनों इक्वेशन में हमें यही 4 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, v, u, a, s और t तो सबको पता ही है, t मतलब टाइम। ठीक है, यही 5 चीजें हैं, है कि नहीं? अब देखो जब कभी ये 5 चीजों में से 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो और किसी एक के बारे में पूछा जाता हो, तो हमें क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के बेसिस पर मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया? अगर जैसे कभी तुमको कह दे कि फाइनल वेलोसिटी दे दे और टाइम दे दे, कहेगा कि एक्सेलरेशन निकालो। फाइनल वेलोसिटी, टाइम और कहेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो उसमें हमें ये पहला फॉर्मूला यूज हो जाता है। इसमें देखो ये वेलोसिटी, u मतलब क्या है? ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो मोस्टली क्या रहता है, टाइम दिया रहता है, हमें पूछ लेगा एक्सेलरेशन निकालो, कैसे? वेलोसिटी के बेस पर, या वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे देगा और टाइम दे देगा, कहेगा वेलोसिटी फाइंड आउट करो। समझ में आ रहा है क्या 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 कहेगा? देखो पहले में याद रखना, पहला जो फॉर्मूला यूज होता है वो वेलोसिटी या टाइम निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा कैसे होता है, बस खाली यहां पर याद रखो पहला फॉर्मूला किसके लिए होता है? वेलोसिटी और टाइम निकालने के लिए, वेलोसिटी या टाइम निकालने के लिए। दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालने के लिए। ठीक है, और तीसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालने के लिए। जब जब कभी भी क्वेश्चन में टाइम ना दिया रहे तब तीसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, टाइम ना दिया रहे तब तीसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो क्वेश्चन में ना, फिजिक्स में कई सारी चीजें डायरेक्टली दी नहीं रहती है, वो छुपा के दिया रहता है, वो छुपा के दिया रहता है। अच्छा, क्वेश्चन पर बढ़ू उससे पहले एक कंसेप्ट फिर से मैं लाने की कोशिश करूंगा, ये एक्सेलरेशन का। ठीक है, देखो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी एक मशीन है, और उस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से उसके गियर को चेंज करते हैं, उसके एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, है ना? एक्सेलरेशन किसी मशीन के द्वारा, मतलब कि एक तरीके का फोर्स समझ लो, ये क्या है? एक तरीके का फोर्स है जो जब गाड़ी पर लगती है तो गाड़ी आगे भाग जाएगी अगर पॉजिटिव रहेगा, और गाड़ी पर अगर ऐसे लगे और नेगेटिव में लगे तो गाड़ी रुक जाएगी। समझ में आ रहा है? यही सेम चीज सोचो, हम गाड़ी पर बैठे हुए हैं तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर यही सेम चीज हम लोग धरती के फॉर्म में अप्लाई करें, धरती पे, यानी अगर हम धरती से ही ऊपर जाएं या नीचे जाएं, धरती से कहां जाए? ऊपर जाएं या नीचे जाएं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, आ जाओ भाई, कॉपी। अब देखो जैसे मान लो ये धरती है, ये धरती है, अगर
धरती से मैं ऊपर जाऊं या ऊपर से मैं नीचे आऊं, ठीक है। तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मुझे अपनी तरफ कौन खींचेगा? अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। और जब अपनी तरफ खींचेगी तो मेरी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। यानी जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तब उस वक्त में ये भी, अगर ये देखो ग्रेविटी खींच रही है, सेम एक्सेलरेशन वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्सेलरेशन वाला ही काम कर रहा है। और इसकी वैल्यू, इसकी ग्रेविटी की वैल्यू तो एकदम फिक्स भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 को हम क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। तो बताओ, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और 10 की स्पीड से आदमी धक 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 नीचे आते जाएगा। यानी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन किसके द्वारा लग रहा है? ग्रेविटी के द्वारा। तो इसे ही हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मैंने कहा, जब हम गाड़ी पर रहते हैं तो उसमें भी हम एक्सेलरेशन देते हैं, लेकिन वो एक्सेलरेशन गाड़ी के द्वारा दिया जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू गाड़ी नहीं कहते, उसको नॉर्मली एक्सेलरेशन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम अर्थ की बात करते हैं, अगर हम अर्थ से ऊपर या नीचे जाते हैं तब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। इसलिए उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब बताओ, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर जी की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे और ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, और हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा कि धाड़ से गिरेंगे, सर फट जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब यही सोचो कि जब हम यहाँ से उछलने की कोशिश करेंगे धरती से ऊपर की तरफ, हम सोचेंगे उछल के हनुमान जी बन जाए और 10 किलोमीटर ऊपर चले जाए, तो ये धरती हमें खींचेगी, कहेगी हाँ हनुमान जी कब थे, तुम अब हो। वो अलग बात है तुम बंदर से इंसान बने हो, लेकिन तुम में वो बात नहीं है, तुम नहीं जा सकते। तो हमें क्या करेगी? पुल करने की कोशिश करेगी, खींचेगी खींचेगी। तो बताओ, जब हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। जी की वैल्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्पीड को कम करेगा कम करेगा कम करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब कोई सैटेलाइट जब ऊपर ले जाया जाता है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है ना। और रॉकेट में भरा होता फ्यूल, फ्यूल जलता है, वो ग्रेविटी को तोड़ करके ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जाता है और ऊपर जा करके सैटेलाइट को छोड़ता है। समझ में आया? हाँ, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी वहां पर जी की वैल्यू नेगेटिव, और जब भी कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आएगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। इतना कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। बस इसको ध्यान में रखना, इसको हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं इस कंसेप्ट पर। देखो, मैंने कहा गैलीलियो के 3 फॉर्मूले कौन कौन से, इसको याद कर लो। V इक्वल टू यू प्लस AT, ये कैसे निकला इसको तो मैंने बता दिया है ना। V इक्वल टू यू प्लस AT कैसे निकला इसको मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। दूसरा फॉर्मूला याद रखो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें कैसे प्रूफ होता है वो तो पढ़ना नहीं है, हमें वहां पर थियरी तो लिखनी नहीं है कि हाँ कैसे प्रूफ होगा, है ना। हाँ, तो हमें यहाँ पर जो काम लायक चीज है वही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो दूसरा फॉर्मूला याद रखो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, S डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा फॉर्मूला है U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2AS, 2AS। इतना क्लियर है? ओके, अब देखो, अब
इससे न्यूमेरिकल पर आगे बढ़े, एक और कंसेप्ट कि कभी कभी ना न्यूमेरिकल्स में v हमें 0 करना पड़ता है फाइनल वेलोसिटी, और कभी कभी हमें u 0 करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? कभी कभी v 0 करना पड़ता है और कभी कभी u 0 करना पड़ता है। क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है कि v 0 है कि u 0 है, वो सिर्फ कह देता है कि कोई गाड़ी है चल रही है। अब तुम्हें समझना है कि भाई वहां v 0 होगा या u 0 होगा, या जो वैल्यू दिया है वो v की वैल्यू है या u की वैल्यू हो। तो कैसे समझेंगे? तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैं एक काम करता हूं, देखो जैसे मान लो कि तुम यहां खड़े हो, ठीक है, और यहां पर जो है कार है, ठीक है, ये कार है। तुमने देखा ये कार अभी खड़ी है, बरोबर, ये कार खड़ी है। तो तुम्हारे देखने के अकॉर्डिंग ये कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u 0 है ना, क्योंकि अभी ये खड़ी है, ये चल नहीं रही, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यानी अब ये कार, बाप रे बाप, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। एक मिनट, ओके चलो, मैंने ये कार ले लिया और एक महिला को ले लिया हूँ। ठीक है, मैं कार को थोड़ा सा इसको पायदान दे देता हूँ। ये कैसे जाएगा? मान लो इसको यहाँ से ऐसे ऊपर की साइड चलना है, ठीक है, कार को। अब देखो, जैसे ये मतलब जो महिला है ये देख रही है कि अभी ये कार रुकी हुई है इनके नजरों के सामने, ठीक है, ये देख के अचंभा हो गई, वाह वाह इतना बढ़िया कार है, रुकी हुई है। जब इनके आंखों के सामने रुकी हुई है, यानी u क्या है यहाँ पर? 0 है ना, 0 है। अब इनकी आंखों के सामने से ये कार चलना शुरू कर दिया, कार चलना शुरू कर दिया। तो इनके लिए बताओ, u तो था 0, अब एक कार जाते रहेगा और इनको क्रॉस करके चला जाएगा। तो जो भी कार की वेलोसिटी रहेगी वो उनका क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, है ना, v हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस कार को चलते हुए देखा। अगर कि ये कार यहाँ से रुकी हुई थी, मेरा u मेरा जो कि 0 था, अब ये कार चल दी कितने की स्पीड से? मान लो कि ये कार चली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, आराम से चुप 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 करके। तो इनके लिए v क्या हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर u क्या हो गया? 0 हो गया, यहाँ पर u 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई कार स्टार्ट हो रही है तो उसका u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कहे कि कोई कार अपने विरामावस्था यानी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई है, कहां से? रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई है, तो पहले इमेजिन करना रेस्ट पोजीशन पे थी, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या कह रहा है? 0 कह रहा है। वो कभी नहीं देगा क्वेश्चन में कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? तो ये कंसेप्ट के हिसाब से, क्या कार तुम्हारे आंखों के सामने से चालू हुई है? हाँ, मतलब वो पहले रेस्ट पर थी, हाँ रेस्ट पर थी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, और जिस स्पीड से चल रही है वो उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो u कब 0 होगा ये समझ में आ गया। अब समझते हैं v कब 0 होगा। मान लो कि तुम ये इधर खड़ी थी, उधर की मुंडी करके, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं, और अचानक से उन्होंने देखा कि भाई यहां से ये जो कार थी, ये कार चलते 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 तब से कि महिला को लगा कि लगता है पीछे से कुछ आ रहा है। इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, ऐसे क्या आ रहा है भाई? तो ये कार यहाँ से चलती आ रही थी, चलती आ रही थी, चलती आ रही थी, और यहीं पर आकर के इनके सामने रुक गई, इनके सामने रुक गई। तो बताओ, जब इनके सामने रुक गई मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, है ना, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और ये जिस स्पीड से आ रहा था, मान लो कि ये कार आ रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा इनके लिए? क्योंकि इन्होंने तो देखा नहीं था कि ये कब से चल रहा है, रुका हुआ था कि नहीं रुका हुआ था। इन्होंने तो इसे आते हुए देखा है और मैं उनके सामने आकर के रुक गया है।
जब इनके सामने आकर रुक गया तो इन्होंने कहा कि v0, और जिस स्पीड से आया वही इनका क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी समझ में आया? तो किस सिचुएशन में v0 होगा और किस सिचुएशन में u0 होगा, क्लियर हुआ? बताओ u0 कब होगा? अगर नॉर्मल भाषा में समझाना रहेगा किसी को, कैसे समझाओगे? हाँ, जब देखेंगे कि गाड़ी हमारी आंखों के सामने चालू हो रही है, मतलब वो रुकी हुई थी, उसका u0 है, और जब हम देखेंगे कि गाड़ी हमारे सामने आकर के रुक गई, उसका v0 हो गया। बस यही दो कंडीशन याद रखना, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर कहेगा कि अ कार स्टार्ट मूविंग विथ स्पीड, मैं एक क्वेश्चन वो कर रहा हूं, तो बताना इसमें क्या होगा, ठीक है? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसमें u क्या होगा और v क्या होगा? बरोबर, यहां पर u0 और v20, ठीक है, u0 और v20। और वहीं पर अगर कहता है कि अ कार हैविंग स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, लिखता हूं फिर से, अ कार हैविंग स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर and it stopped after 10 सेकेंड। तब बताओ इस सिचुएशन में u क्या होगा, v क्या होगा? क्या होगा? u हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और v 0, है ना? क्योंकि कह रहा है कि भैया 10 सेकेंड बाद ये रुक जाएगी, और जब रुकेगी तो मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0। बस ये दो चीजें याद रखना, क्योंकि जितना भी हमने इक्वेशन देखा है, इक्वेशन कहाँ गया जी, इक्वेशन इधर है, हाँ, ये तीनों इक्वेशन देखा है, इसमें यही दो कंसेप्ट का यूज एकदम जबरदस्त होता है। कब v0 हो जाएगा, कब u0 हो जाएगा। जब देखो इसमें भी v है, u है, इसमें भी u है, इसमें भी v है, u है, अगर इन सब में से तीन तीन, जैसे कि एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार टर्म है, तो इसमें से दो टर्म दे देगा, एक टर्म को ऑटोमेटिक तुम्हें जीरो करना पड़ेगा, और एक टर्म जो रहेगा उसे ही निकालना रहेगा। समझ में? तो फिजिक्स में हमें बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली समझनी पड़ती है, जैसे लोगों को इशारे समझने पड़ते हैं कि अच्छा कौन इंसान क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है। अगर हमने समझ लिया तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं समझा तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। समझा? तो ऐसे ही फिजिक्स भी है, फिजिक्स को एकदम रियल लाइफ से जो है कि कोरिलेट करके चलो, बहुत मस्त समझ में आता है। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखें, ठीक है, देखो इसमें बताना कि क्या लगेगा। मैं लिखता हूं, क्वेश्चन है कि a car move with speed, a car moves with speed 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, with acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड डिस्टेंस covered in 5 सेकेंड। बताओ पहले गैलीलियो का पहला नियम बताओ क्या है?
v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा नियम क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, बोलो 4 बार बोलो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, और तीसरा नियम क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो इसको भी 4 बार बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? अब बताओ, अब अगर तुम्हें डेटा लिखना रहेगा तो पहले तुम न्यूमेरिकल कभी फिजिक्स में सॉल्व किया जाता है तो पहले क्या लिखते हैं? डेटा। डेटा बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ डेटा में मैं क्या क्या लिखूं। क्या दिया है? u कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट के साथ बोलो। और एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो बताओ, अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है? v निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या क्या कहा है कि क्या निकालो? डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से इसमें से कौन सा टर्मिनोलॉजी लगेगा? टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगा डिस्टेंस के लिए? डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, हमेशा s यूज होता है। ठीक है, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, हमेशा क्या यूज होता है? s। ठीक है, हमेशा s यूज होता है। तो हमें s निकालना है, s निकालना है। तो बताओ, जब s निकालना है तो s का तो एक ही फॉर्मूला है, एक ये है और एक ये है ना? तो हम कंपेयर करेंगे कि हम भाई हमारे पास कौन कौन सा डेटा है। हमारे पास u है, a है, t है। क्या तीसरे इक्वेशन में हमें t दिखाई दे रहा है कहीं पर? नहीं, तो मतलब ये तो लगेगा नहीं, और ये लगेगा, है ना? ये लगेगा। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं, यानी s इज इक्वल टू u कितना है? 40, t कितना है? 10, 5 है, 5 प्लस हाफ a कितना है? 10 और t कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 200 प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 25। इसको काट देंगे तो 5 और 25 पंजे 125। तो हमारा s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 400 प्लस 125। और कुछ बचा है क्या जी? नहीं, सॉरी, ये 200 है। हाँ, नहीं, 400 रुपये। 200 प्लस 125, तो हमारा s आ जाएगा 200 325। बताओ 325 क्या? मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिखूं? ये s स्पीड नहीं है, डिस्टेंस को किस डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में क्या कहा कि 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 325 मीटर। 325 मीटर। इतना क्लियर हुआ? हमने क्या देखा? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से डेटा निकाला, डेटा को फॉर्मूले में पुट किया कि देखा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सुटेबल है, और उसके बाद सीधा हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो।
कह रहा है क्वेश्चन कि एक कार है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हैविंग एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन in 10 second what distance car will covered? 10 second what distance car will covered? तो बताओ, इसमें पहले डेटा में बताओ क्या क्या दिया है। यू दिया है, पक्का क्वेश्चन पढ़ लो फिर से। हाँ तो ठीक है, यू कितना है 0 और एक्सेलरेशन कितना है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है, कितना दिया है 10 सेकेंड। तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। हमें S निकालना ही है, दूरी तो कहा है फाइंड आउट करने के लिए। S इज इक्वल टू यू 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ। A की वैल्यू है 40 और T दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये 20 दूनी 40, तो यहाँ हो जाएगा कि 20 गुणे 100 यानी 2000 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई 2000 मीटर। समझ में आया कितना सिंपल रहता है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, टाइम है अभी है एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो कहता है क्वेश्चन कि एक कार है, अ कार मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, and stopped at distance of 30 meter. Then find the retardation. बताओ। अच्छा, रिटार्डेशन जब बोला तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बस जब ये कंसेप्ट रहेगा ध्यान में तो सब आएगा एकदम ज्ञान में। चलो इसका डेटा बताओ। स्पीड मतलब क्या लिखूं, वी यू क्या लिखूं? हाँ वी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन एस है 30 मीटर और बस, तो क्या लगाऊं मैं यू। अच्छा यू 0 है, ठीक है। टू एस ये वाला लगाऊं ओके, तो मैं इसमें क्या लगाऊं, मतलब कि भी की जगह क्या रखूं मैं? अच्छा यहाँ पर भी क्या है फाइनल वेलोसिटी भी है। तो बताओ जब ये रिटार्डेशन हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भी की, मतलब किसी भी कार की? तो भी 0 होनी चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है और रुकते रुकते 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे डेटा में कुछ गलत गड़बड़ नहीं लग रहा है कि हमने कुछ गलत ले लिया है? हाँ, यहाँ पर हमारा ये u होगा और यहाँ हमारा ये v होगा। ठीक है, v होगा क्योंकि कुछ टाइम बाद जाने के बाद रुकने वाला है। तो यहाँ ये हो जाएगा 0 और u हो जाएगा ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 20 दिया हुआ है, और प्लस 2a निकालना है और s की वैल्यू है 30। तो यहाँ हम देखेंगे 0 और 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2a, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना 30 दूनी 60 60a। अब इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा -400 इक्वल टू 60a, है ना। अब नीचे जाएगा तो मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ 400 इक्वल टू 60a, यानी a इक्वल टू -400 अपॉन 60। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा -40 अपॉन 6। फिर काटूंगा तो 20 3, यानी माइनस a हमारा हो जाएगा -20/3 20/3। अगर इसको और काट देना है तो 3 से 18, यानी कि -6 पॉइंट, फिर बचेगा 10 3 3 3, है ना। ये हमारा आएगा रिटार्डेशन। देखो नेगेटिव में आया कि नहीं आया? आया, यानी हमारा आंसर राइट है, कंसेप्ट भी राइट है। अगर यहीं पर हम v को 20 रखते हैं तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती ही नहीं, और जब वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती, एक्सेलरेशन नेगेटिव में नहीं आता, तब वो रिटार्डेशन होता ही नहीं। समझा? तो कभी कभी हमारा जो क्वेश्चन का पूछा है, मतलब लास्ट सेक्शन, उसको पढ़ के भी हम लोग डेटा में देख सकते हैं कि हमने जो डेटा लिखा है वो सही है या गलत लिखा है ना। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना चीज क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो भी चीजें हो रही है ये अभी जमीन पर ही हो रही है, जमीन से हम लोग जो है नाता नहीं तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ए एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ए का इस्तेमाल किए। मैंने कंसेप्ट बता दिया कि जब हम जमीन से नाता तोड़ देंगे, जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे, तब हम लोग ए की जगह जी का इस्तेमाल करेंगे। तो यही तीनों फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है 3 अदर फॉर्मूलेज में। देखो कैसे हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रखता हूं एक अर्थ, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, और यहाँ पर अबव, अगर ऊपर की बात करूंगा मैं कि अर्थ से ऊपर की बात समझ लेना। तो धरती पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई v इज इक्वल टू u प्लस AT, है ना, AT, v इज इक्वल टू u प्लस AT। दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यही जैसे ही हम बात करने लगेंगे ऊपर नीचे की, तब यहाँ पर v वही, u वही, बस यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा? g। a की जगह क्या हो जाएगा? g। तो v इज इक्वल टू u प्लस gt, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी किसके जरिए लगेगा? अर्थ के जरिए। तो ग्रेविटी जो रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन किसके जरिए लगेगा? अर्थ की ग्रेविटी से। तो एक्सेलरेशन तो हम अर्थ की ग्रेविटी वाला ही रखेंगे ना। तो यहाँ एक जगह क्या हो जाएगा? जी। अब क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं तो एस की जगह क्या लिख देंगे? हाइट, एच हाइट ऊपर नीचे, और यही ये अब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहां पर भी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, एच की जगह h। अब देखो कैपिटल H लिखो, कैपिटल H नहीं, हमेशा स्मॉल h लिखते हैं, है ना। हाइट को हम लोग स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना समझ में आ गया? हाँ, एक की जगह जी, बरोबर। हाँ, एक की जगह जी, एक की जगह जी। इतना चीज क्लियर हो गया। तो हमने 3 फॉर्मूले जो पढ़े उसी से हमारा ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब अर्थ के ऊपर क्या एक्टिविटी अगर करेंगे तो कैसे होगा, उससे हमारा 3 और फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसको क्लियर होने में कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज ये वाले को रिवीजन करो, बढ़िया इसको फॉर्मूला याद कर लो। कल के सेक्शन में हम बताएंगे कि जब किसी को पैराशूट
बिना पैराशूट के अगर हम लोग ऊपर ले जाकर के प्लेन से गिरा देंगे तो कितनी स्पीड से नीचे आएगा, गिरेगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा, कहां पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, कहां पर उसका स्पीड शून्य हो जाएगा, कहां पर उसकी स्पीड मिनिमम होगी, ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है।